अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से सब भाई खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हूँ। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये परिंदों की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, सफाई सुथराई इस पे है। ठीक है, मैं डेली सफाई करता हूँ। अब ये 25 से 30 मुर्गियाँ हैं, तो इतना गंद तो अब 25 से 30 मुर्गियों का इजीली हो सकता है। ये देखें ना, अब ये इतना गंद रूटीन का है और मैं डेली यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के इसकी सफाई कर देता होता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो एक मसला है ना, वो फिर भी मुझे देखने को मिलता है। लेकिन वो कुछ मुर्गियां हैं ऐसी जिनको ये इशू अक्सर बन जाता है। जैसे कि ये वाइट वाली मुर्गी जो आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये थोड़ा सा ना लंगड़ा कर चल रही है। इसके पाँव के नीचे बन जाते हैं ज़ख़म, और ये जो ज़ख़म होते हैं, ये शिकारी हज़रात इसको चंडी भी बोलते हैं, अपनी ज़ुबान में ना चंडी बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये एक किस्म का इन्फेक्शन है, ये गंदगी की वजह से हो जाता है, जरासीमों की वजह से। और ये हटता ऐसे है कि अगर ये परिंदे, ये जैसे ये मिट्टी इन्होंने नरम की हुई है ना, मिट्टी इसमें खेलेंगे तो ये काफ़ी हद तक काम सेट हो जाएगा। लेकिन इलाज भी ज़रूरी है। अब ये इस मुर्गी का एक पाँव ठीक है, एक पाँव को मसला है, तो हम इस मुर्गी को अभी पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इसको लेके जाते हैं बाहर। इसके पाँवों को ज़रा अच्छी तरह गर्म पानी से, क्योंकि मौसम ठंडा है, नीम गर्म पानी से धोते हैं और इसकी सफाई वगैरह करते हैं ज़ख़म की। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब मुर्गी को मैं पकड़ रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश्की हुई है। शिकारियों के ज़माने में इसको खुश्क नली भी बोला जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नली भी ऐसी होती है कुछ मुर्गियों की और कुछ मुर्गों की। लेकिन इसके पाँव के नीचे हुआ ज़ख़म, ये देखें आप कितना मोटा दाना बना है, ये वाला। इसको हमने करना है ठीक, इसको चंडी बोलते हैं शिकारियों की ज़ुबान में। लेकिन उससे पहले इसकी टांगों की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद इसका इलाज करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, नीम गर्म पानी से मैंने इसकी टांगों को थोड़ा सा धो लिया है। अभी भी ये फिर भी कांप रही है, हालांकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है। नीम गर्म पानी से इसकी टांगें धोई हैं। तो अब जो है ना, शैम्पू से सबसे पहले इसकी टांगों की सफाई करते हैं। ये शैम्पू आप देख सकते हैं, रुको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है ना, शैम्पू कितनी मैली हो गई है, मतलब कि कितनी ज़्यादा गंदगी और जरासीम होंगे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात से। तो ये 2-3 मिनट के लिए ना इसको लगा के छोड़ देना। शैम्पू से थोड़ी सी ये है ना, ये नरम हो जाएंगी इसकी जो नलियाँ हैं। रोको भाई, ये देखें दोस्तों, अब मैंने 2 मिनट इसको लगा रहने दिया है। और लगा रहने देने के बाद अब मैंने इसकी जो है ना टांगों को अच्छी तरह जो है ना वाश कर लिया है। तो इंग्लिश से कंफ्यूज नहीं होना, धो लिया है। इंग्लिश तो बहुत आती है, इंग्लिश की तो मैं कहता हूँ। चलो भी रोको। दोस्तों लीमू जो होता है ना, खुश्की को दूर करने के लिए बेहतरीन है। ये हम अपने बालों में भी इस्तेमाल करते हैं लीमू को, खुश्की को दूर करने के लिए लीमू तेल लगाते हैं। हाँ, लीमू और तेल का इस्तेमाल करते हैं। तेल का इस्तेमाल नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि सर्दी है तो वो क्या नाम है, ठंडा होता है तसीर सरसों के तेल की, तो वो काम ख़राब हो जाएगा। आपने सिर्फ लीमू आधा काट के आधा इस टांग पे मल देना और आधा उस टांग पे। वो देख लें आप कितना ज़्यादा उसका रंग जो है ना पीला निकल आया, उसका ओरिजिनल रंग निकल आया लीमू की वजह से। इससे खुश्की को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसकी नलियों में खुश्की हुई है। ये चुभ रहा है थोड़ा थोड़ा इसके, लेकिन कोई इस तरह की ऐसी इशू वाली बात नहीं है, 2 मिनट में सही हो जाएगा। और ये लगाने के बाद आपने 2 मिनट लगा रहने देना, फिर इसको धो देना है अच्छे से। एक टांग को हमने निकाली है, ये दिखाएं ज़रा पहले, वाज़े फ़र्क है दोनों में। ये उसने अंदर से मैल निकाल दी है इधर वाली टांग में से लीमू ने, अब इधर वाली टांग को कर रहे हैं हम। ये इसके चुभती है, इसलिए आपने लीमू का पानी 5 मिनट बाद धोना भी है, क्योंकि वो नीचे भी लगाएं, उसके ज़ख़म साफ़ हो जाए थोड़ा सा। ये ज़्यादातर जो इशू है ना, ये गंदगी से होता है। गंदी जगह पे अगर आप बीठें वगैरह साफ़ नहीं करते, देर तक पड़ी रहती हैं फ़र्श पे, तो फिर उस वजह से ना जरासीमों की वजह से ये हो जाता है। लेकिन मैं तो ख्याल तो काफ़ी रखता हूँ, लेकिन फिर भी इस मुर्गी को ही अक्सर ना ये इस चीज़ का अटैक हो जाता है। चलाओ दोस्तों, आप जो है ना 2 मिनट हमने ये देखें किस तरह जो गदला पानी जो है ना टांगों से उतरा है। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो इसका था, मतलब एक किस्म की फ़र्स्ट एड काम। और अगर इसकी कोई मेडिसिन लगानी तो मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी से, ये देसी नुस्खा है, इसी से जो है ना ये बिल्कुल आपका मसला जो है ना हल हो जाएगा। इसके बाद आप अगर जो है वैसलीन का इस्तेमाल करना चाहें, थोड़ी थोड़ी वैसलीन, इसके सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें सर्दियों में,
वैसलीन का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी वैसलीन लगा दें इन पर, ये थोड़ी खुश्की जो है ना और कम हो जाएगी। और बाकी आप मज़ीद अच्छे इलाज के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है, आपने इसको अपने जो है जिम्मेदारी पे करना है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।